हेलो स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने एनओएस बोर्ड में स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में एडमिशन ले रखी है, क्या उन स्टूडेंट्स की एडमिशन कंफर्म हो गई है? यदि किसी स्टूडेंट की एडमिशन कंफर्म नहीं हुई है, उसको कैसे चेक करना है? जहां आपकी बुक्स आप तक नहीं पहुंची है, वो कैसे चेक करनी है? जहां आपने सिलेबस, जहां मटेरियल, स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, हम इस विषय में बात करेंगे। ठीक है, हमने एक स्टूडेंट का लॉगिन कर रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि इसकी एप्लीकेशन स्टेटस सामने दिखाई दे रहा है, वहां पे एडमिशन कंफर्म है। एडमिशन कंफर्म यदि नहीं हुआ है तो आप राइट साइड पे जो नोटिफिकेशन जहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यदि आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपको कोई नोटिफिकेशन आया है। यदि नोटिफिकेशन आया हुआ है, वहां पे उसका ऑब्जेक्शन भी दिखाई दे रहा होगा यदि आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं है। यदि एडमिशन कंफर्म है तो वहां पे आपकी एडमिशन एप्लीकेशन स्टेटस पे कंफर्म शो कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने कंफर्म होने के बाद आपने क्या करना है, जहां पे प्रिंट लिखा हुआ है उसके नीचे आईडी कार्ड है, अपना आईडी कार्ड जहां से डाउनलोड करना है और उसका एक प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो बुक्स है, ठीक है, वो आपके घर में पहुंच गई हैं। जैसे आपकी एडमिशन कंफर्म होती है, ठीक है, नियर अबाउट जब आप एडमिशन को ऑनलाइन करते हो उसके तकरीबन 30 दिन तक एडमिशन आपकी कंफर्म हो जाती है। 15 से 30 दिन लग ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है तो कंफर्म होने के नियर अबाउट फिर 15 या 30 दिन तक आपकी बुक्स आपके घर में पहुंच जाएंगी। यदि आपकी बुक्स आपके घर में नहीं पहुंची हैं तो यहाँ पे ये देखो, आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, जहाँ पे स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है सबमिट बुक रिसीव्ड रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यदि आपकी बुक्स नहीं पहुंची है तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इज बुक्स रिसीव्ड, जहाँ पे देखो लिखा हुआ है बुक रिसीव्ड और बुक नॉट रिसीव्ड। जहाँ पे आपकी बुक्स यदि तो रिसीव हो गई हैं तो आप रिसीव पे क्लिक करके इसकी जहाँ पे डेट जो है वो डाल सकते हो और सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हो। यदि आपकी बुक्स नहीं मिली हैं तो बुक्स नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करके जहाँ पे आपने डेट डालनी है, ठीक है, जो करंट डेट है, और नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और यदि आपकी बुक्स अभी तक नहीं पहुंची हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप जहां पे स्टडी मटेरियल लिखा है जिसके नीचे लिखा है डाउनलोड स्टडी मटेरियल, ठीक है, जहां पे क्लिक करके ये वेबसाइट जो एनओएस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दिया हुआ है। जहां पे यदि आपकी क्लास सेकेंडरी कोर्स के लिए आपने एडमिशन ले रखी है तो सेकेंडरी कोर्स के लिए, और यदि आपने सीनियर सेकेंडरी कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टडी मटेरियल जो है डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हमने सेकेंडरी कोर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेकेंडरी कोर्स के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे जहाँ पे देखो हिंदी लिखा है, इंग्लिश लिखा है, सोशल साइंस लिखा है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आप उस पर क्लिक करके इसका स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक सब्जेक्ट का करके दिखाता हूँ। जहाँ पे हिंदी पर क्लिक किया तो ये देखो हिंदी में जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उसके, ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट जो दिया है, ठीक है, ये आपके जो लेसन नंबर हैं, अलग अलग लेसन है, उनका जो है अलग अलग लेसन का पीडीएफ फाइल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे लर्नर्स गाइड्स लिखा हुआ है, वर्कशीट लिखा हुआ है, ठीक है, वर्कशीट आप निकाल के इसका टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसकी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट भी यहाँ पे वेबसाइट पे दी हुई है। ठीक है, ऐसे आप इस सब्जेक्ट की जो है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस भी दिया हुआ है और आपको इसका जो स्टडी मटीरियल जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का भी नीचे लिंक दिए हुए हैं, तो आप जहाँ से जो सब्जेक्ट आपने रखे हुए हैं उस पे क्लिक करके, उस लिंक पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। यदि मान लो आपकी जो क्लास है वो सेकेंडरी कोर्स नहीं है तो आपने कहाँ पे क्लिक करना है, वो सीनियर सेकेंडरी कोर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यदि आपने वोकेशनल कोर्स ज्वाइन किया हुआ तो वोकेशनल पे क्लिक करके यहाँ से भी अपना जो है स्टडी मटीरियल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हाँ, यदि आप ने स्टडी मटीरियल आपके पास पहुंच गया है तो आप देखना चाहते हो कि आपने कैसे तैयारी करनी है, जब पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो नीचे दिया हुआ है एक ऑप्शन सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो जहाँ पे आपने उस पर क्लिक करना है। तो जहाँ पे क्वेश्चन पेपर ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन आपके सामने जो देखो एकेडमिक, ठीक है, अलग अलग दिया हुआ है, तो जहाँ पे पहले दिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर ऑफ अप्रैल 2023 एग्जामिनेशन, उसके नीचे क्वेश्चन
सेकेंडरी कोर्स के लिए अप्रैल 2023, ठीक है। ये +2 क्लास के लिए है, ये 10th क्लास के लिए है, ये अप्रैल 2023 के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर है। सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे देखो ये फाइल जो है डाउनलोड होनी शुरू हो गई, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद इसको हम ओपन करके देखते हैं, ठीक है। और नीचे ये देखो ये सेकेंडरी कोर्स के जो अप्रैल 2023 एग्जामिनेशन है उसके जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो ये देखो ये सेकंड जो फाइल है वो डाउनलोड शुरू हो गई, और जो फर्स्ट फाइल है वो डाउनलोड होने वाली है। तो इस पे हमने क्या करना है, क्लिक करना है। तो इसके ओपन होने के बाद पता चलेगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर है। हमने इसको ओपन कर दिया है, जहाँ पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। 301 हिंदी का कोड है, हिंदी में जो ABC सेट है, ठीक है, उसके 3 सेट के क्वेश्चन पेपर हैं। उसके बाद इंग्लिश 302 इंग्लिश का कोड है, जिनकी जो भी सब्जेक्ट है एनओएस बोर्ड की तरफ से चलते हैं सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके जो ABC 3 टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के आप देख सकते हो। ऐसे ही सेकेंडरी कोर्स के लिए, ठीक है, सेकेंडरी कोर्स की फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, इसमें भी इसको ओपन करने के बाद जहाँ पे ये अलग अलग सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट दिए हैं जैसे हिंदी का दिया है, इंग्लिश का दिया है, मैथ्स का दिया है, साइंस तक का दिया हुआ, सोशल साइंस का दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये सारे सब्जेक्ट हैं। जो भी आपने क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करोगे तो ये उसके आगे क्वेश्चन पेपर आपको ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप ये क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकाल सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। दोबारा वेबसाइट पे चलते हैं, और यहाँ पे यदि आपके पास बुकलेट नहीं है या नहीं पहुंची है, ठीक है, जहाँ आपने किसी और स्ट्रीम में भी एडमिशन ले रखी है, तो फिर आपको क्या करना होगा, जहाँ पे बुक्स प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है, बुक प्राइस लिस्ट, जहाँ पे आप ये बुक्स का प्राइस दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर करके अपनी बुक मंगवा भी सकते हो एनओएस की तरफ से, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, अलग अलग बुक का प्राइस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना जो स्टडी मटीरियल है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस, ठीक है, चेक कर सकते हो। यदि कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है तो वो भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको एडमिशन करवाने में कोई दिक्कत आ रही है, जहाँ एडमिशन कंफर्म नहीं हो पा रही, जहाँ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी जो है क्वेरीज है डाल सकते हो, ठीक है। वो क्वेरीज जो आप डालोगे उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए इंटरेस्टेड तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। हमारे फ़ोन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको सभी सर्विसेज मिलेंगी।